वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं हूं हनीफ और आप देख रहे हो एसएमसी वीएसएच। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर के रूल्स। ये टॉपिक हर एसएमसी ट्रेडर के लिए मस्ट नो है। आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि यही वो बेस है जो आपकी स्ट्रक्चर रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। दोस्तों, स्ट्रक्चर का बेस, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के फाउंडेशन की। मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा इंड्यूसमेंट, बॉस, स्विंग के सीक्वेंस में बनता है, लेकिन हर कैंडल ब्रेकआउट बॉस नहीं होता। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आपका एनालाइज 80% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के रूल्स क्या है। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप का पहला रूल्स है इंड्यूसमेंट इज नॉट कंपल्सरी टू मार्क लिक्विडिटी स्वीप। मतलब लिक्विडिटी स्वीप के लिए इंड्यूसमेंट मार्केट को लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या कैंडल बॉडी क्लोज होगा इंड्यूसमेंट के नीचे, कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज हो जाएगा, क्या तभी लिक्विडिटी स्वीप होगा? तो कंसीडर ओनली कैंडल वीक, क्लोजिंग बॉडी इज नॉट वैलिड। तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए कैंडल बॉडी क्लोज होना अगर हो जाता है तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के लिए ओनली कैंडल का वीक चाहिए हमें। ठीक है, और अगर हाई पे अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाता है तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए दोस्तों कंसीडर ओनली कैंडल वीक। तो मतलब ये दोनों में हमें ये पता चल रहा है कि हमें लिक्विडिटी स्वीप के लिए सिर्फ कैंडल के वीक को ही मार्क करना है। उसका मैं एग्जांपल आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक लिक्विडिटी स्वीप, ये रहा एक स्विंग लो और एक ये रहा स्विंग। ठीक है, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे क्या है, ये एक वीक है। ठीक है, और ये एक कैंडल की वीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती ना दोस्तों, तो ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं माना जाता, जैसे कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये रूल्स में लिखा है क्लोजिंग बॉडी इज नॉट वैलिड। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है ऊपर या नीचे, ठीक है, ये नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, लो में, तो अगर लो के नीचे अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है ना दोस्तों, तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता। तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए हमें सिर्फ कैंडल की वीक चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे आपको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, ये कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब इसके लिए हमें इंड्यूसमेंट मार्केट ले या ना ले वो हमें नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप आपको समझ में गया। जैसे कि ये वीक हाई, ये वीक हाई। ठीक है, यहाँ पे अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। लिक्विडिटी स्वीप के लिए वीक चाहिए सिर्फ हमें, एक ये रही वीक। ठीक है, और आपको एक दो एग्जांपल में बताता हूँ। ये देखो, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप का मेन मोटिव क्या रहता है दोस्तों, कि वो लिक्विडिटी स्वीप जो ये कैंडल के ऊपर जो प्रीवियस कैंडल या हाई या कोई स्विंग पॉइंट हो गया, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई रहती है ना, जो रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस, उसको हंट करने आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद में अपना डायरेक्शन एक छोटा सा पुल बैक दे देती है। नोटिस करना दोस्तों, कहीं भी लिक्विडिटी स्वीप होगी वहां पे मार्केट छोटा सा पुल बैक दे देगी। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, मार्केट देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट छोटा सा पुल बैक। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट छोटा सा डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट अप। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट अप। मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है उसके ऊपर जाने का मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिवर्सल हो जाएगा, अपन आपको आप पुल बैक मिल जाएगा, एक पुल बैक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की और एक पुल बैक नीचे की, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की एक नीचे की और पुल बैक। ठीक है, अब डाउन में जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो अप में फिर पुल बैक होगा। ठीक है, मतलब एक जगह से रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस लेती है मार्केट, फिर दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल्स। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या रूल्स है हमारे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट इज नॉट कंपल्सरी टू मार्क लिक्विडिटी स्वीप। सॉरी, हाँ,
ये रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट इज कंपल्सरी टू मार्क, ठीक है, फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर बॉस, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो वैलिड होगा। बिन जैसे लिक्विडिटी स्वीप में कुछ इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ऐसा नहीं है। इंड्यूसमेंट इज कंपल्सरी टू मार्क बीओएस, ठीक है। और अब कैंडल बॉडी क्लोज के रूल्स देख लो। कैंडल वीक बिलो इंड्यूसमेंट वैलिड। हाँ, अगर इंड्यूसमेंट के नीचे अगर कैंडल बॉडी का सिर्फ वीक भी होता है ना, जैसे सपोज ये रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम मार्केट ने लिया है लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज नहीं किया, सिर्फ वीक है, ठीक है। यहाँ पे जाके क्लोज किया है, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज किया है। लेकिन अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता ना, यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप ही हुई है फिर भी, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी, अच्छा यहाँ पे ये भी लिक्विडिटी स्वीप है और ये भी लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। अब एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। सपोज देखो यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट 50 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की है, सिर्फ सिर्फ वीक से ही मार्केट ने स्वीप किया है, ठीक है, आईडीएम लिया है वीक से, पर तब भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स क्या था कि जो वीक बने फिर वो वीक से ऊपर हम क्लोजिंग देखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज हुआ, ठीक है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है, सॉरी आईडीएम स्वीप करता है ना, तभी भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आईडीएम लेना जरूरी है। अगर मार्केट आईडीएम नहीं लेता, ठीक है, सपोज ये कैंडल की वीक थी, ठीक है, और मार्केट नीचे आया लेकिन आईडीएम नहीं लिया और ऊपर चले गया और एक और ब्रेक कर दिया अपने स्विंग हाई को, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या है कि यहाँ पे कम से कम मार्केट लिक्विडिटी, आईडीएम कम से कम वीक से लिक्विडिटी ले, ठीक है, ये पहला है, ठीक है। और दूसरा रूल्स कौन सा है वो भी देख लेते हैं। बहुत ही मैं दोस्तों धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में किससे प्रॉब्लम होती है समझने के लिए सब चीज़ों को, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक चीज़ को मैं अच्छे से आपको समझाऊँ, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सबसे पहले हमने देख लिया कि इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, ठीक है। फिर वो स्वीप से ले। अब देखो कैंडल वीक बिलो इंड्यूसमेंट इज वैलिड। अगर कैंडल की वीक नीचे आ गई, जैसे अभी हमने देखा एक एग्जांपल, अगर कैंडल की वीक आ गई तो भी इंड्यूसमेंट वैलिड होगा, ठीक है, और ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर सिर्फ बॉडी अगर क्लोज कर देती है, ठीक है, वीक के जगह, सपोज एक अच्छी प्रॉपर एग्जांपल के साथ ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बीच बीच में से नहीं बताता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना हम, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि देखो एक ये स्वीप वाला एक और यहाँ पे दिख गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये स्वीप, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ठीक है, और ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है फिर भी चलेगा, ठीक है। अब स्वीप के जगह यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज होती तो सपोज
ये कैंडल अगर ऐसी क्लोज हो गई होती तो अगर ये कैंडल बॉडी क्लोज हो गई होती ना तभी भी हमारा बॉस बन जाता। ठीक है, तो बॉस के लिए स्वीप भी चलेगा इंड्यूसमेंट के नीचे और कैंडल बॉडी क्लोज भी चलेगी। एक क्लोज वाला भी मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ। ठीक है, हाँ देखो ये रहा हाई। ठीक है, ये हाई से पहला पुल बैक, ये सेकंड जो प्रीवियस कैंडल रही थी ना, सेकंड कैंडल जी हाई पॉइंट है, ये हाई से जो सेकंड कैंडल है इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं लेते, थर्ड से लेते हैं। थर्ड में फिर डायरेक्ट ये वाली है। ठीक है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट और यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट 50 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे हाई से ये हमारा बॉस। यार ये सेव नहीं है ना इसके लिए सॉरी, ये बॉस। ठीक है, तो ये हमारा बॉस बन गया। तो आपको ये दो एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ से पता चलेगा। एक कैंडल बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है, और ऊपर गया तो बॉस बन जाएगा। ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप होगा नीचे, अगर इंड्यूसमेंट के नीचे सिर्फ विक से अगर मार्केट विक मार के ऊपर चला जाता है तभी भी बॉस बन जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप और बॉस के रूल्स आपको समझ में आ गए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। ये क्या, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये लास्ट रूल्स कौन सा है, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज अबव हाई। हाँ, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज होना जरूरी है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी बनेगा ना जब मार्केट जाके ये स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज करे। अब यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन हमें उस हाई से फिर आगे देखना है कि कैंडल बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है। अब कैंडल बॉडी यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, अब दूसरी मेन चीज दोस्तों, स्विंग हाई एंड स्विंग लो वो कैसे बनता है मैं आपको अब वो बताता हूँ, क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा है, मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्विंग हाई और स्विंग लो कब बनता है, तो स्विंग हाई स्विंग लो के लिए सबसे पहले मार्केट मस्ट टेक आउट इंड्यूसमेंट। ठीक है, मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, अब वो स्वीप से लेना है या कैंडल बॉडी क्लोज से लेना है वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्केट इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, और दूसरा कैंडल वीक बिलो इंड्यूसमेंट इनवैलिड। हाँ, अब स्विंग हाई लो के लिए हमें स्वीप नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप वीक से आईडीएम के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया लेकिन हायर हाई ये नहीं बनेगा। ठीक है, हायर हाई ये नहीं बनेगा, और हायर लो। ठीक है, ये दो रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हायर हाई हायर लो ये हमारे वैलिड स्विंग पॉइंट नहीं हुआ, ये सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और वैलिड स्विंग पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे मार्केट आईडीएम के नीचे क्लोज करे। एक बार रूल्स हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा, वरना मुझे भी बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्विंग हाई और स्विंग लो के लिए क्या है, कैंडल वीक बिलो इंड्यूसमेंट इनवैलिड, के अगर इंड्यूसमेंट के नीचे अगर सिर्फ वीक आती है, ठीक है, तो वो इनवैलिड स्विंग बनेगा, वो वैलिड स्विंग नहीं बनेगा। तो वैलिड के लिए बिलो ओनली कैंडल बिलो ओनली कैंडल बॉडी बिलो इंड्यूसमेंट वैलिड। हाँ, तो इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज होना जरूरी है, तभी जाके हमारा स्विंग हाई स्विंग लो कंफर्म होगा, और ऊपर भी कैंडल बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, वैलिड स्विंग हाई कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, ये हाई पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये स्वीप है और सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लोज है। ठीक है,
ये इंड्यूसमेंट हो गया 15 मिनट का, ठीक है। इसके नीचे भी एक देख लेते हैं इंड्यूसमेंट, जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि पता नहीं चल रहा है मेरे को, एक इजी स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ मैं आपको स्विंग हाई स्विंग लो बताने के लिए। हाँ देखो यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये स्वीप है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे आईडीएम के नीचे स्विंग हाई स्विंग लो के लिए कैंडल बॉडी क्लोज होना जरूरी है। तो जब कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है आईडीएम के नीचे, तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हायर हाई है। अब मार्केट जब ऊपर जाके, ठीक है, ये हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब ऊपर जाके बॉस के ऊपर क्लोज कर देती है, तब हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है, ये, ठीक है। तो ये हमारा हायर लो भी कंफर्म हो गया और ये रहा हमारा हायर हाई। अब जब ये हायर लो टूटेगा, ये हायर लो टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा मार्केट का डायरेक्शन चेंज, जिसे हम CHOCH बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि CHOCH के वैलिड रूल्स कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं। तो हायर लो और हायर हाई वैलिड जानना क्यों जरूरी है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। कि और हायर हाई हायर लो के लिए सबसे पहले इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर जाके भी फिर बॉडी क्लोज होना चाहिए। तब हमारा जब आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो हमारा हायर हाई हमें मिल जाता है, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाके हायर हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, जैसे यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो नीचे हायर लो भी कंफर्म हो जाता है। अब हायर लो को जब मार्केट तोड़ती है तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कौन से रहते हैं, इनवैलिड कौन से रहते हैं, उसके भी रूल्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, हायर लो होता है, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था कि लिक्विडिटी स्वीप के रूल्स क्या है, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल्स क्या है, और स्विंग हाई और स्विंग लो के रूल्स क्या है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।